नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे कार्यक्रम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझा या दोहरा सकते हैं। और हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपने विद्यालय में इसको क्रियान्वित करेंगे। आज हम बात करेंगे NCERT सिलेबस के क्लास 5th के हिंदी विषय से लिया गया छोटी सी हमारी नदी की। इस पाठ को मेडिटेशन वार्म अप से हम कैसे समझ सकते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। मेडिटेशन और वार्म अप बच्चों को ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। और बच्चों का जब ध्यान केंद्रित होगा तो आप उनको जो समझाने वाले हैं, जो पाठ पढ़ाने वाले हैं, उस कॉन्सेप्ट से उनको डायरेक्ट जोड़ा जा सकता है। तो मेडिटेशन कराने के लिए आप सबसे पहले बच्चों को किसी शांत जगह पर लेके जाएंगे या फिर क्लास में ही बच्चों को शांति से बिठाएंगे। जब बच्चे शांत हो जाएंगे, इसके बाद आप उनको आंखें बंद करने के लिए कहेंगे और लंबी लंबी सांसें लेने के लिए कहेंगे। जब बच्चे आंखें बंद करते हैं तो इसके साथ अब आप उनको एक आवाज सुनाएंगे, नदी की आवाज सुनाएंगे, नदी की ध्वनि सुनाएंगे। इसके बाद आप बच्चों से कहेंगे कि जो आवाज आपने सुनी है इसके बारे में आपको सोचना है, कल्पना करनी है, इसके बारे में आपको जानने की कोशिश करनी है। बच्चों को कुछ समय दीजिए। बच्चे कुछ समय के लिए ध्यान में चले जाएंगे और वो उस आवाज से संबंधित चीजों को सोचने लगेंगे। कुछ समय के बाद बच्चों को आंखें खोलने के लिए कहिए। बच्चे धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हैं और आंखों को खोलने के साथ साथ फिर आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि जो आपने उनको कल्पना करने के लिए दिया था उसके साथ उन्होंने क्या सोचा। अब आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि आपने जो आवाज सुनी वो किस चीज की थी। तो संभवतः बच्चे अलग अलग उत्तर देंगे। कोई बच्चा उत्तर देगा सर पानी की आवाज थी, कोई बच्चा बोलेगा सर नदी की आवाज थी। इस तरीके से अलग अलग जवाब आपके पास आएंगे। अब आप दूसरे सवाल से पूछ सकते हैं कि आपने नदी देखी है? तो बच्चे जवाब देंगे हाँ सर देखिए, हमारे गांव में ही बाजू से ही बहती है। अच्छा, तो आप अगले सवालों से पूछ सकते हैं तो नदी के आसपास क्या होता है, नदी के किनारे पर क्या होता है? तो बच्चे जवाब देंगे कि सर पेड़ पौधे होते हैं, जानवर पानी पीने के लिए जाते हैं, सर मिट्टी भी होती है। अच्छा, अब आप उनसे अगला सवाल पूछ सकते हैं कि नदी के पानी का उपयोग किया जा सकता है? तो बच्चे जवाब देंगे, संभवतः कुछ बच्चे अलग अलग जवाब दे सकते हैं। तो बच्चे जवाब देंगे कि हाँ सर हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सर हम कपड़े धोने के लिए जाते हैं, सर उससे खेतों में सिंचाई की जाती है। इस तरीके के अलग अलग जवाब बच्चे देंगे। आप अपने अनुसार कुछ और भी सवाल बच्चों से कर सकते हैं। इसके बाद अब आप बच्चों से कहेंगे कि अब आप जान ही गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे पाठ्य पुस्तक की छोटी सी हमारी नदी पाठ को। आपका मेडिटेशन कंप्लीट होने के बाद वार्म अप आप करवाएंगे। तो वार्म अप के लिए बच्चों को थोड़ा बहुत व्यायाम या फिर किसी गतिविधि को आप करवा सकते हैं, लेकिन यहां पर हम एक छोटी सी गतिविधि का उपयोग कर रहे हैं। यहां पर कविता है, जो पाठ हमारा है उसका नाम छोटी सी हमारी नदी, और वो एक कविता है। तो यहां पर शिक्षक उस कविता को पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ जो भी संभवतः अभिनय है वो करेंगे। यहां पर अगर नदी को टेढ़ी मेढ़ी बताया गया है तो शिक्षक उसको टेढ़ी मेढ़ी बताने का प्रयास करेंगे, अभिनय करेंगे। और अभिनय करने के साथ साथ बच्चों से वो कहेंगे कि मैं जैसा वो कविता करूंगा आपको वैसे कविता करनी है, और जैसा अभिनय करूंगा वैसा अभिनय ही आपको करना है। बच्चे उसको दोहराने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ जैसे ही कविता आपकी कंप्लीट हो जाती है उसके साथ साथ आप बच्चों से कुछ और भी सवाल कर सकते हैं, जैसे कि नदी का बहना बहुत तेज रफ्तार में है, इसमें क्रिया क्या है? तो बच्चे संभवतः बता सकते हैं कि सर बहना इसमें क्रिया है। इसके बाद आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि नदी कैसी बहती है? तो बच्चे जवाब देंगे सर टेढ़ी मेढ़ी, छोटी नदी, बड़ी नदी बहती है। तो आप बच्चों को जानकारी दे सकते हैं कि ये जो टेढ़ी मेढ़ी, छोटी नदी, बड़ी नदी है ये नदी की विशेषता है, और ये शब्द होते हैं विशेषण।
इसके साथ साथ आप बच्चों से अगला सवाल कर सकते हैं कि इस कविता में एक जैसे आवाज वाले कौन कौन से शब्द थे। तो बच्चे जवाब देंगे सर टेढ़ी मेढ़ी, रोला टोला। तो अब आप बच्चों को जानकारी दे सकते हैं कि टेढ़ी मेढ़ी और रोला टोला ये जो शब्द हैं ये एक जैसे शब्द हैं और इनको तुकांत शब्द कहा जाता है। इस तरीके से आप बच्चों को वार्म अप करा सकते हैं। अब बच्चों के अंदर स्फूर्ति आ गई है और वो आप उनको जो भी समझाने का प्रयास करेंगे वो उनके दिमाग में बहुत अच्छे से आएगा। वार्म अप कराने से, थोड़ा सा व्यायाम कराने से बच्चों के अंदर ताजगी बनी रहती है। इस तरीके से छोटी सी हमारी नदी में मेडिटेशन और वार्म अप के माध्यम से बच्चों को आप तरोताजा कर सकते हैं और पाठ के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इस तरह के दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि हमारा ZIA का YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे Facebook पर लाइव देख रहे हैं तो ZIA का Facebook पेज जरूर लाइक करें और नीचे दिए गई लिंक पर क्लिक करके आप ZIA इनोवेटिव पाठशाला का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।